जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं बहल, जो कि भिवानी जिले का कस्बे टाइप एक बड़ा गांव है। इस गांव में मंडी भी है और यहाँ पुरानी मंडी, इसको एक कस्बा कह सकते हैं, छोटी सिटी कह सकते हैं बहल। यहाँ पंचायत है और पंचायत के मुखिया के तौर पे गजानंद अग्रवाल जी यहाँ से, और जो मंडी के प्रधान भी और गौशाला संस्था के भी प्रधान हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में बहल के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ साथ आप गांव के मुखिया गजानंद अग्रवाल जी, आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। हम आपका सभी जो बहल के नागरिक हैं, युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और आप लोग की टीम बहल पुजने पर आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम का सबसे पहला जो एक सवाल वो उठता है कि आपने जो चुनाव लड़ा बहल का पंचायत चुनाव, तो क्या सपना देखा इस चुनाव में कि आप बहल के लिए क्या विकास कार्य करना चाहते थे? जो एक सपना, प्रमुख सपना आपका कि बहल के लिए मुझे ये करना है। बहल में एक सफाई व्यवस्था की बड़ी जो व्यवस्था गंदी हो चुकी थी, कुछ काम अधूरे रह गए थे, उन अधूरे कामों को सार्थक रूप देने के लिए मैंने दोबारा से चुनाव लड़ा। स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या आपके जो मिडिल स्कूल है, उन स्कूलों के हालात के साथ साथ अध्यापकों की कमी है या पूरे हैं? इसमें ITI बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉलेज शुरू हुआ है, लड़कियों का कॉलेज इस साल, वैसे तो 2 साल पहले शुरू हो चुका था, परंतु अभी नई बिल्डिंग बन के तैयार है और उसमें भी अभी क्लासेस लगनी शुरू हो गई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चरर की भी, मास्टरों की भी, ITI में भी कोई कमी नहीं है। और रही बात सरकारी स्कूलों की, उसमें भी हाजिरियाँ काफ़ी अच्छी है बच्चों की। खेल के लिए आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके आसपास स्टेडियम कोई बना है? उस स्टेडियम में क्या सुविधाएं हैं या नहीं बना है? नहीं, बहल में मेरी योजना में एक स्टेडियम बना हुआ था, बढ़िया उसकी फैसिलिटी है। हमारे पास की एक लड़की रियो ओलंपिक खेल के आई है, निर्मला सोरान लड़की है कैडखुर्द से, तो यहाँ सुविधा हमने दे रखी है। गांव की तरफ से भी BRCM संस्था है, एजुकेशन सोसाइटी है, उसके माध्यम से भी और सरकार की तरफ से भी हमने बढ़िया यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हम गजानंद अग्रवाल जी से दोबारा जुड़ेंगे, तब तक कुछ सवाल ले लेते हैं। यहाँ जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं दोबारा से आएंगे। क्या नाम है जी? बलबीर जी, बताइए आपका बहल कब बसा और कहाँ से निकासी हुई? सुनी कहाँ है, हमने तो बेरोकन मारा बुजगिर था, गुसाइयों से बस्ता शुरू से चली थी, गोविंदगिर गोपालगिर के नाम से जी शुरू की बहल की परंपरा। लगभग कितने साल पहले? 20 साल को तो कौन है। पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, सब जगह पे कुएं का पानी पीना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं और इससे बार बार समस्याएं आ रही हैं। दूसरा जो अभी बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ के बाद में नाला, आगे क्या समस्या है पता नहीं। काफ़ी टाइम उसमें, इवन विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठ चुका है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, लेकिन उसका अब क्या चक्कर है बात समझ में नहीं आ रही। वो पानी वहाँ रुक जाता है, उससे आगे पानी नहीं जा रहा है। जी जी, ये एक युवा साथी ने 2 मुद्दे और निकाले, जो कि विधानसभा तक भी एक मुद्दा, नाले का जो बस स्टैंड के आगे ही नहीं सरक रहा, बिल्कुल कई साल से रुका हुआ है, ऐसी एक समस्या। दूसरी पीने के पानी की समस्या, जिस पर हम बात करेंगे गजानंद अग्रवाल जी से कि क्या ये जो यहाँ पे जो पानी जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्राइवेट पानी मिल रहा है, इसके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई प्रबंध, पानी का डिग जो वाटर टैंक वगैरह, उसमें वाटर फिल्टर सिस्टम लगाने की जो कार्रवाई है वो हुई या नहीं हुई, उसके लिए आपने क्या मांग की है? इसमें हमारे यहाँ 2 डिग्गियाँ, वाटर टैंक की 2 डिग्गियाँ तैयार हो चुकी हैं, पानी भी उसमें आ चुका है और उसमें वो जो पानी है डिग्गियों से या बूस्टरों में आने के लिए उसमें कम से कम 200 ये जो ट्रांसफार्मर की कमी है, ट्रांसफार्मर की यहाँ आने के बाद में, बिजली का कनेक्शन होने के बाद में वो पानी यहाँ बहल में आ जाएगा, बूस्टरों में आने के बाद में गांव में पूरे में जाएगा। वो करीब लगभग तैयार है। इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में ये डिग्गी से पानी आने लग जाएगा, तो नहर का पानी हमें पीने को मिल जाएगा जी। इसके अलावा
12 से 13 किलोमीटर की लाइन के लिए हमने एस्टीमेट के लिए प्रेशर डाला हुआ है। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपके गांव का लिंगानुपात रेशो कितना है, इसके साथ जो पेरेंट्स हैं उनका बेटियों के प्रति व्यवहार कैसा है आपके बहल में? बहल में लिंग अनुपात के हिसाब से हमारा 1000 के 912 1000 के ऊपर 912 लड़कियां हैं और यहाँ लड़कियों का सम्मान होता है। ऐसी कोई देखने में नहीं आया कि कोई अत्याचार की कोई शिकायत हमारे। आप भी समय पे सेमिनार लगाते हैं? हाँ, सेमिनार लगाते हैं और समय पे लोगों को बताते हैं कि बेटी बचाना चाहिए और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के हम इसका नारा देते हैं और समय समय पर हम स्कूलों में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप बेटी बचाओ। अगला जो एक वो है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिशन हरियाली, हाँ, उसमें भी हमने कम से कम 1000 पेड़ से ऊपर लगवाए हैं और लोगों को मोटिवेट किया है कि जगह जगह आप पेड़ लगाओ जिससे हमारा ऑक्सीजन लेने में भी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ हो। जी, सोच मुक्त भारत स्वच्छ भारत, दो मुद्दे इकट्ठे, उसमें कितने सोच मुक्त भारत में सोच मुक्त कस्बा सोच मुक्त गांव, उसमें कितने शौचालय आपके उसमें बन चुके हैं या कुछ बाकी हैं? हमारी या करीब 80-85% के आसपास हमारा टारगेट हो चुका है। ये शौचालय बन चुके हैं। 15% को हम मोटिवेट कर रहे हैं, हम उनको पूरे घर घर जाके उनके बातचीत कर रहे हैं और यहाँ करीब हम उनको मोटिवेट करके और जल्दी हम बनवाने का कोशिश करेंगे। जो लाभकारी हैं जिनके शौचालय बनने उनका पैसा आया है या अभी नहीं आया? नहीं, पैसा जो आता है कभी मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई किसी का पैसा किसी ने बना लिया उसका पैसा नहीं आया हो। जी हाँ, जिसने बना लिया उनके सीधे डायरेक्ट उनके पास पैसे आते हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बहल पहुंचे। ये भिवानी जिले का एक बड़ा कस्बा और हरियाणा के नामी गांव में शुमार बहल। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में गजानंद अग्रवाल जी और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पुरानी अनाज मंडी में आए हैं उन सबको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह उनको गजानंद जी को और इस गणमान्य व्यक्तियों को देने का काम कर रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम में किसी और गांव निकलते हैं वहां की समस्याएं और उपलब्धियां ढूंढने। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं मंडोली कला, जो कि भिवानी जिले का एक बड़ा गांव है और यहाँ तकरीबन इस गांव की जनसंख्या पे बात करेंगे और इस गांव की समस्याओं पे बात करेंगे और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के आला अधिकारियों को संबंधित विभागों तक यहाँ की समस्याओं को पहुँचाएंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ के मुखिया सरपंच बैठे हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। यहाँ के सरपंच सतपाल उर्फ मुन्ना, जो कि मुन्ना के नाम से प्रसिद्ध हैं आसपास के गाँव में भी और आज हरियाणा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सतपाल को मुन्ना के नाम से भी जाने। हम अपने कार्यक्रम में आप शिक्षित हैं, युवा है। सबसे पहले तो हम आपका और आपके गांव के जितने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनका और आपका स्वागत वेलकम करते हैं अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में। धन्यवाद। एक लाइन में कि आपने क्या सपना देखा इस गांव के लिए, जो चुनाव लड़ा उस टाइम पे चुनाव मैदान में आए, तो कि गांव के विकास में आप क्या सपना देखा आपने? गांव के विकास में हमें न्यू चाहो मतलब गांव बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और एरिया हमारा गांव का नाम हो सही। हम सबसे पहले एक मुद्दे पे आते हैं, जो कि युवा हैं आप। युवाओं के लिए अभी रियो ओलंपिक हुआ, उसमें केवल मात्र 2 पदक आए इतने बड़े लोकतंत्र में। हाँ, यहाँ पे कोई स्टेडियम या नहीं है? स्टेडियम में सुविधाएं क्या हैं? सरकार से क्या मांगते हैं आप? स्टेडियम की सुविधा फिलहाल हमारा गांव में सैगो नहीं, लेकिन हम ब्लॉक लेवल का स्टेडियम अपना पास हो रहा है, अपना सीएम अलाउंस में पास करवाया था, सरकार ने पास कर रखा है। 9 किले जमीन दे रखी है खंड 17 का। जी, 9 किले जमीन सामलात भूमि आपने दी है। जो गांव की सामलात भूमि है वो 9 एकड़ जमीन सरकार को दे दी है और खंड स्तर का एक बड़ा स्टेडियम की मंजूरी मिल चुकी है। तकरीबन इसी प्लान में वो एक बड़ा स्टेडियम बनेगा। उसमें क्या सुविधाएं होंगी जो आपने स्टेडियम में जो प्रपोजल मिला है कि उस प्रपोजल के जरिए कोच का प्रबंध, मशीनों का, ट्रैक का खंड स्तरीय होगा, ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। लगभग 2 करोड़ की लागत से बनेगा। आपके गांव का जो गंदे पानी की निकासी है
उसका क्या समाधान हुआ है अब तक या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हमारे गांव की गंदे पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ और न कोई निकासी है। उसका प्रपोजल 1-2 बार रखा है लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं है। शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षित पंचायत है, यहाँ के सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं, बिल्डिंग के क्या हाल हैं और अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? अध्यापक तो पूरे हैं जी हमारे। ये स्टाफ नया आया है, पहले तो कम थे अध्यापक। और बिल्डिंग तो बहुत पुरानी हो रही है, उसमें 4-5 कमरे तो बिल्कुल खंडर से हो रहे हैं और 4 दीवारी है वह भी बिल्कुल मान लो आप जर्जरी हालत हो रही उसकी भी जी। और उसका मतलब स्कूल में पहले से अब सुधार कर रखा है। गांव के कुछ आदमी कमेटी बना रखी है, 2-4 आदमी जाते हैं, 1 दिन में 2 दिन में संभाल के आते हैं। जो अध्यापक लेट आते हैं उनके एब्सेंट भी लगा के आते हैं जी। और बच्चों का भी टाइम टेबल है, पहले कभी 9 बजे 8 बजे आ जाते थे, अब 8 बजे फिक्स टाइम कर दिया उनका। बच्चा भी ज़्यादा पहले 200-150 बालक आया करते हैं, हमारा +2 तक का स्कूल है, ये लगभग 600-700 बालक स्कूल में हम। आपके गांव में पीने के पानी की जो समस्या है या नहीं है? इसके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वाटर टैंक डिग्गी जो बनवाई है तो उसमें क्या फिल्टर सिस्टम लगाया जिससे पानी अच्छे तरीके से घरों तक पहुंच सके? पीने के पानी के गांव में हमारी कोई समस्या नहीं है, पहले थी लेकिन मेरे सरपंच बनने के बाद 2-3 लाइनें नहीं बिछवा के गांव में अब कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पानी नहीं जाता। सिर्फ हमारे गांव की जो ढाणियाँ हैं, मतलब 50 घर कहीं हैं, 20 घर कहीं हैं, उन ढाणियों में प्रॉब्लम है। उसका लाइन का निर्माण भी मतलब पंचायत फंड से मैं करवा सकता था, लेकिन टैंक 2 हैं, उनमें पानी की पूर्ति नहीं हुई। ज़्यादा लाइन डाल देंगे तो एक टैंक और बनवाया जाए या फिर एक बूस्टर के अलग से कोई या फिर दूसरी डिग्गी बनवाई जाए, क्यों लगभग 5,500-6 हज़ार की आबादी का गाँव हो रहा है हमारा। आपके गाँव को क्यों जाना जाए पूरे हरियाणा के घर घर तक, इसलिए क्या क्या उपलब्धियां, किस तरीके का माहौल आपका 36 बिरादरी का रहा है, आपके गांव की प्रसिद्धि क्या रही है पिछले कितने 100 साल पहले, अगर बुजुर्गों को पता तो बसा इन विषय पे बातचीत करते हैं। एक बार मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, 1-2 सवाल ले लेता हूँ, युवाओं के साथ भी और बुजुर्ग भी बैठे। बताइए, गाँव के बारे में कोई समस्या सरपंच साहब से चूकी हो उसके बारे में आप बता दें। गाँव की मुख्य समस्या चकबंदी की है। चकबंदी के बगैर गांव का विकास होना संभव नहीं है। जी मैं तो सबसे पहले ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए स्कूल के ऊपर, क्योंकि यदि बच्चे मानसिक रूप से मजबूत होंगे ना तो फिर वो समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं का हिस्सा नहीं। ये गांव का सिद्धनुमा से निकास है जी। और बावनी का गांव मंडोली कला प्रसिद्ध गांव है, बड़ा गांव है और ज़मीन बहुत ज़्यादा है हमारे गांव की। और इसमें हमारे सद्दा बद्दा शहीद हुए थे जिन्होंने नवाब के साथ लड़ाई लड़ी थी और शहादत दी थी जी। ये गांव सिंधनवा से जो जितने भी तकरीबन मैं बहुत से गांवों में गया, चौधर की चौपाल लगी, सोराण खाप का की निकासी सिंधनवा से ही है। इस प्रोग्राम का मतलब है कि समस्याओं के साथ साथ आपके गांव को भी हरियाणा में जनाना। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, सोच मुक्त भारत, इन चारों योजनाओं पे आपकी पंचायत ने और आपके गांव ने क्या काम किया? अब पीछे SDM साहब आए थे अपन लोग से, उनको स्पेशली मैंने बुलाया था और लगभग हमने 5,000 पौधे का टारगेट किया था और पौधे लगवाए भी हैं। गांव में स्कूल में लगवाए हैं और गौशाला में लगवाए हैं, 2-4 जगह और भी लगवाए हैं जी। और स्वच्छता अभियान भी निकाला था, गाँव के युवा इकट्ठे करे थे, पूरा स्कूल के जितने बच्चे थे उनसे पूरे गाँव में मतलब सफाई करवाई, शौच मुक्त। हाँ, शौचालय के लिए लगे हुए हैं। पहले मैं सरपंच बना था उस टाइम लगभग 250 घरों में शौचालय नहीं थे और उनके भी सारा 4-5 दिन पहले सर्वे कराया था, लगभग 80 घर और रहे हैं बगैर शौचालय के हम लगे हुए हैं उसमें भी। अच्छा, और जो 15 अगस्त के प्रोग्राम था ना, उसमें जो पीछे 15 अगस्त थी, लगभग 12 महीने के दौरान जिसको भी मतलब लड़की हुई थी उसको 15 अगस्त पर मैंने स्टेज पर बुला के उसको सम्मानित किया और इनाम राशि भी दी थी मैंने। ये एक सरकार की पूरी नीतियों के साथ चला हुआ इस गांव की जो भी समस्याएं, चाहे चकबंदी की 3 साल से लगातार चली हुई जिससे विकास कार्य रुके हुए, शिक्षा का मंदिर जो यहाँ पे बीमार है उस मंदिर के लिए जल्द से जल्द ग्रांट दे देनी चाहिए ताकि वो बिल्डिंग तैयार हो जाए। जल्द से जल्द हम मांग करते हैं चौधरी की चौपाल में इस गाँव की समस्याओं से निजात दिलाई जाए और इसकी उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया जाए। और ये चौधरी की चौपाल का एक स्मृति चिन्ह इस ग्राम पंचायत को, यहाँ के सरपंच को और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को। हम निकलते हैं किसी और गांव समस्या और उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा।
हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं ईश्वरवाड़ा गांव, जो कि भिवानी जिले का एक बड़ा गांव है। यहाँ इसको कस्बा भी कह सकते हैं क्योंकि एक बड़ा बाजार यहाँ लगता है। इस कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ की समस्याओं को हम उठाएंगे अपने इस कार्यक्रम में और सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे, और इस गाँव की उपलब्धियाँ हैं उनको हरियाणा के हर घर तक चौधर की चौपाल के माध्यम से पहुंचाएंगे। यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं उन सब का हम स्वागत वेलकम करते हैं। प्रधान पद पे, सरपंच पद पे मीना देवी और प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि के रूप में सतबीर सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। यहाँ की समस्याओं के साथ साथ में हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में इस गाँव की उपलब्धियों के बारे में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में हम वेलकम स्वागत करते हैं जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके साथ साथ सतबीर सिंह जी जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं हम अपने कार्यक्रम में। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं जी, आपकी टीम का भी धन्यवाद करता हूं जी, धन्यवाद। ये चुनाव आपके परिवार ने लड़ा, इस ईश्वरवाड़ा गांव का चुनाव लड़ा, तो उस टाइम पे क्या एक मुफ्त बताना कि क्या सपना देखा इस गांव के लिए? मैंने तो गांव का विकास के लिए सोचा था जी, हमारा गांव मतलब बढ़िया और सुंदर गांव हो। यहाँ शिक्षा पे बात करते हैं, जो सरकारी स्कूल है आपके गांव का, उसके हालात कैसे, बिल्डिंग कैसी है, इसके साथ साथ में अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? नहीं, स्कूल हमारे गांव में 4 स्कूल हैं, 2 प्राथमिक और 1 हाई स्कूल और 1 वरिष्ठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 1 10वीं तक, 1 +2 तक और 2 5वीं क्लास तक। और जो सेकेंडरी स्कूल है वो लड़कियों का है जी, अलग से जी, अलग से। बिल्डिंग कैसी है चारों स्कूलों की? जी, चारों स्कूलों की बिल्डिंग कैसी है? 4 स्कूलों में बढ़िया बिल्डिंग है। अध्यापक पूरे हैं? अध्यापकों की कमी है। साइंस टीचर, क्योंकि युवा भी है, साइंस टीचर है, अध्यापक है साइंस की? हाँ जी, साइंस के अध्यापक हैं, परंतु जितने बालकों के हिसाब से होने चाहिए उतने नहीं है। यहाँ खेल स्टेडियम है या नहीं है तो उसमें कैसी सुविधाएं हैं, इस बारे में आप कार्यक्रम चौधर की चौपाल में बताइए। नहीं, खेल स्टेडियम है हमारे गांव में, पहले का बहुत पुराना बना हुआ, परंतु उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, वो वैसे सुविधाओं के नाम पर 0 है। यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, हाँ है जी, वो उप स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र, PHC सेंटर या CHC सेंटर है? PHC सेंटर है। वो उसकी जर्जर हालत में है, वो उसकी बिल्डिंग अभी जर्जर। डॉक्टरों का क्या हालात है? नहीं, डॉक्टर बैठते हैं, नर्स बैठती है वहाँ पर, डिस्पेंसरी है। हम दोबारा जनप्रतिनिधि सतबीर सिंह से जुड़ेंगे, तब तक कुछ सवालों के जवाब या कुछ समस्याओं के बारे में यहाँ से भी आवाज आ रही थी। जी, सुबे सिंह जी, जो आपके कार्यकाल में या अब समस्या आपको दिखती हो या आपके गांव की उपलब्धि? सुबे सिंह, भूतपूर्व सरपंच। नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो जल भराव की है जी। दूसरी समस्या है बिजली की जी। बिजली टाइम पे नहीं मिलती। 220 के लिए हमारे गांव ने स्पेशल 20 एकड़ जमीन भी दे दी निगम को, लेकिन बिजली हमारे को टाइम पे नहीं मिलती। और हमारे NDS के जितने भी कनेक्शन है यहाँ बस स्टैंड के चारों तरफ इर्द गिर्द के 90% बिल भरते हैं यहाँ के लोग, लेकिन बिजली की समस्या जो की तो आज भी कोई समाधान है नहीं। जी, बिजली नहीं है चारों तरफ से होते हुए, और यहाँ महाविद्यालय होना चाहिए। आसपास के क्षेत्र के बहुत ही लाभान्वित होंगे, लगभग 100-125 गाँव के व्यक्ति लाभान्वित, छात्र छात्राएं, युवा पीढ़ी के लिए। और ये ऐसा गांव है जो चारों तरफ सड़कों के जाल से बिछा हुआ है। यदि यहाँ सरकार महाविद्यालय खोलने के लिए प्रयास करे, और क्योंकि इस गांव में एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण है जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को मानने वाला गांव है, ऐसा मिसाल राजस्थान, हरियाणा के किसी बिरले गांव में मिलता है। यहाँ के इस प्रकार से सेवाभावी गांव में यदि महाविद्यालय खोल दिया जाए तो आने वाली पीढ़ी हरियाणा का नाम रोशन कर सकती है। यहाँ 96 में नर्सरी आई थी ईश्वरवाड़ के स्पोर्ट्स के लिए, खेल नर्सरी स्पोर्ट्स की, और उसके अंदर यहाँ के एरिया के लड़के जो मान ली 15-10 लड़के तो होनहार लड़के आगे निकले थे, और 2001 में वो वापस तोड़ी गई। हम ये रिक्वेस्ट करते जनता टीवी के से कि सरकार हमारे यहाँ दोबारा वो नर्सरी दी जाए स्पोर्ट्स स्कूल की। वापसी जुड़ते हैं यहाँ जो जनप्रतिनिधि सतबीर सिंह जी से, क्योंकि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है
वो पूर्ण रूप से एक मजबूत तरीके से चौधर की चौपाल लगाना आपके गांव में, और उसके साथ साथ समस्याओं और जो उपलब्धियां उन पे बात करना। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिशन हरियाली के तहत आपकी ग्राम पंचायत ने, आपके गांव वालों ने कितना पेड़ लगाया? हमारे गांव में पहले से ही हर एक जगह पर पेड़ लगे हुए हैं। इसको ग्रीन हाउस भी कह सकते हैं। हमारे गांव में, गांव के अंदर पेड़ ज़्यादा हैं और खाली जगह कम है। हम कार्यक्रम चौधर की चौपाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आपके गांव का रेशो कितना है, इसके साथ साथ में आपके जो गांव में बेटियों के लिए माहौल कैसा है? नहीं, वैसे तो हमारे गांव में रेशो बढ़िया है, परंतु जिस तरह मान लो 130 का डिफरेंस है और मतलब जिलों से और गाँव से, हाँ 130 का ही फर्क डिफरेंस है जी। हाँ, ये बड़ी बात है। अभी रेशो लगभग नज़दीक पहुंच रहा है। और हाल में बेटियों के लिए आपके गांव के जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या सोच है? बेटियों को पढ़ा रहे हैं और खिलाड़ी बनाने, अब तो खेल का भी चल गया। नहीं, खेल तो बहुत कम, मतलब पढ़ाई के बारे में बहुत अव्वल है जी। चौधर की चौपाल में यहाँ हम भिवानी जिले का गांव ईसरवाड़ पहुंचे, जहां पे हमने देखा कि कुछ समस्याएं जो स्कूल की लगा लो या स्टेडियम है ही नहीं, और डिस्पेंसरी को PHC सेंटर बनाने की मांग इस गांव के लोगों ने, और यहाँ जन प्रतिनिधि सतबीर सिंह पूर्व सरपंच यहाँ पे, और इसके अलावा नंबरदार जी बैठे और गांव के युवाओं के साथ बहुत से गणमान्य व्यक्ति बैठे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल के स्मृति चिन्ह से इस पूरे गांव को और यहाँ के जो मुखिया के तौर पे जनप्रतिनिधि सतबीर सिंह जी जो बैठे हैं उनको, भूतपूर्व सरपंच और यहाँ के बुजुर्गों और युवाओं को, नंबरदार जी को, सबको सम्मानित करने का काम करते हैं। और हम निकलते हैं किसी और गांव, वहाँ की समस्याएं और वहाँ की उपलब्धियों को ढूंढने। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा।